कंफर्म हो गया ना, कोहली होंगे कप्तान, क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं है, ऋषभ पंत को भी नहीं लिया, केएल राहुल को भी नहीं लिया, जो कप्तानी के कैंडिडेट थे फाफ डू प्लेसी को भी नहीं लिया। जब कोई लिया ही नहीं है, शायद मन बना लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कि हम जा रहे हैं वापस कोहली के पास और कोहली बनेंगे इस टीम के दोबारा कप्तान। पर टीम कैसी बनाई है, इन्होंने भी सोचा था जो हमारे पास रहा है उसको तो हमने लेना ही नहीं है। ऑलमोस्ट उस कसम के साथ आए थे कि जो हमारे लिए पिछले साल खेले हैं, जिनको हमने रिटेन किया, बाकी तो हम राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल तो विल जैक्स के लिए भी नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, कैसा किया है, करते हैं आरसीबी की बात। जॉश हेजलवुड जो अब आरसीबी का हिस्सा जरूर है पर पिंक टेस्ट का हिस्सा नहीं है, पिंक बॉल वाले टेस्ट मैच में नहीं खेलेगा जॉश हेजलवुड, विच इज अ गुड थिंग। मतलब भारत के लिए अच्छी खबर है कि वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि ही इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बोलिंग सेटअप। पर अब स्कॉट बोलैंड भी हैं, बियो वेबस्टर को भी उन्होंने रख लिया था पहले टीम में। इंटरेस्टिंग बनने वाला है, पर झटका तो है, क्योंकि पिंक बॉल के अभी वो जो 36 जो है ना हमारे जहन में है, उसको जरा दूर करने का है, भुला देने का है। 1-0 से हम आगे हैं और WTC की क्वालिफिकेशन अभी भी ऑन द लाइन है। दिस इज वेयर द BGT स्टोरी स्टॉप्स एंड आरसीबी की स्टोरी करते हैं शुरू। अगर आप इस टीम को डाइसेक्ट करने का प्रयास करेंगे देन वी विल गो इनटू कि क्या क्या अभी भी रह गया है। सबसे पहले जो काम करने की कोशिश कर रहे थे कि बॉलिंग में अपने को अपग्रेड चाहिए। वैसे नए अपडेट और नई अपग्रेड जो है आता रहता है कि आपको करना होता है, फोन का सॉफ्टवेयर भी करना पड़ जाता है आजकल। वैसे एप्पल का नया वो 18 है शायद, वो मैंने भी अभी अपडेट किया है, तो अच्छा लगता है, मतलब करना पड़ता है, दैट इज द डिमांड ऑफ द टाइम। पर ये टीम सोच रही थी कि शायद नहीं करने से काम चल जाए। कई दिनों तक इन्होंने सोचा बॉलिंग के बारे में नहीं करेंगे कुछ भी, पर नाउ दिनेश कार्तिक इज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स और उन्होंने कहा बॉलिंग के ऊपर फोकस करने का है। अब उनको अच्छी बॉलिंग बनाने की है, कह रहे बनाओ चलो बॉलिंग बनाते हैं। तो बॉलिंग में क्या किया उन्होंने, जॉश हेजलवुड को साइन किया, मोहम्मद सिराज को जाने दिया पर जॉश हेजलवुड को साइन किया। भुवनेश्वर कुमार को इस टीम ने साइन किया, यश दयाल ऑलरेडी इस टीम के पास थे। तो अगर आप देखें तो नई बॉल का अटैक हो गया, दोनों हाथ से थम्स अप। पावर प्ले के अंदर अगर आप मुकाबला जीतते हैं, आप एक से ज्यादा विकेट चटका पाते हैं, क्योंकि इस मैदान पे विकेट ज्यादा गिरती नहीं है इन द पावर प्ले ओवर्स। पर अगर आप कर पाते हैं तो फिर आप थोड़ा सा वो आगे का स्टेप लेते हैं। एंड लेट मी आल्सो टेल यू वन मोर थिंग, क्योंकि बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं इस टीम का, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल टीम है, क्योंकि यहाँ पे कोहली रहते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े हाई प्रोफाइल प्लेयर्स होते हैं। पर सच ये है कि टीम थोड़ी कंसिस्टेंट है, पिछले कुछ समय से देखें तो काफी है, पहुंच जाते हैं वो प्ले ऑफ तक ऑलमोस्ट। अगर मिस भी करते हैं तो बाय अ विस्कर, पर पिछले साल भी खेले थे ना प्ले ऑफ, फ्रॉम नोवेयर टू एब्सोल्युटली एवरीवेयर। वैसी वाली भी इनकी ट्रैजेक्टरी रहती है कि हारे तो 7 लगातार हार जाएं और जीते तो भैया 8 लगातार जीत जाएं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो उस प्रकार की फ्रेंचाइज है। पर क्योंकि हम बॉलिंग की बात कर रहे थे, हालांकि इसके अंदर भी एक पेंच है, उसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। पर जॉश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, आपके पास 3 नई गेंद के अच्छे गेंदबाज, और रसीक सलामदार को इन्होंने साइन किया, 6 करोड़ रुपए दिए, इनफैक्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड इंडियन। उनको डेथ बॉलिंग के लिए भी रखा है। तो आपके पास 4 बॉलर हो गए, जिसमें 3 भारतीय और 1 है जॉश हेजलवुड, और जिनके ऊपर इनको बहुत विश्वास, इस फ्रेंचाइज के लिए पहले भी खेल चुके हैं, इनफैक्ट इस फ्रेंचाइज के लिए अच्छा भी किया है, और इस वजह से शायद इन्होंने इसके लिए बिड भी किया था। लेकिन इसके अंदर एक पेंच है विच वी शैल टॉक अबाउट ओनली लेटर इन द वीडियो, अभी नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ अच्छी बातें करेंगे हम। सो फास्ट बॉलिंग में दिखा है अपग्रेड। बैटिंग में विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट, इट इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस और भी बहुत सारे हो सकते थे, विराट कोहली जॉस बटलर हो सकते थे, विराट कोहली ईशान किशन हो सकते थे, विराट कोहली केएल राहुल हो सकते थे, विराट कोहली जेक फ्रेजर मकगर्क हो सकते थे। आई मीन देयर वर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। विराट कोहली ऋषभ पंत भी हो सकते थे। इन्होंने कहा ना, हमें इनमें से कोई नहीं चाहिए, हमें फिल सॉल्ट चाहिए, हम फिल सॉल्ट चाहते हैं, हमने फिल सॉल्ट को रखा है। और फिल सॉल्ट का जिस तरीके का प्रदर्शन पिछले साल कर रहा है, और कोलकाता की जैसी पिच थी वैसी सपाट एकदम पिच होती है बेंगलुरु की, भाई को रास आएगी, बहुत पिटाई करेगा, फिल सॉल्ट का असॉल्ट देखने को मिलेगा, और बहुत सारी गेंदें जो है वो जो कबन पार के वहां मार सकते हैं, क्योंकि सिर्फ IPL में नहीं तोड़ा है भाई, उसके बाद भी लगातार तोड़ता आ रहा है। He is unstoppable. तो फिल सॉल्ट का मेरे विचार में बहुत बड़ी एक्विजिशन है, बहुत अच्छा है। विराट कोहली एज कैप्टन इज आल्सो फाउंड दिस सेकंड विंड, अभी जो पर्थ में शतक लगाया IPL में, तो पिछले साल भी ऑरेंज कैप थी बाय द वे। सो ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, मेरे बोलने की जरूरत है क्या। उसके बाद रजत पाटीदार आपको मिल जाएंगे, उनको रिटेन किया था, रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड स्लैश बेथल के बारे में बाद में थोड़ी और बात कर लेंगे, जितेश शर्मा, और फिर मिलेंगे आपको कृणाल पंड्या। तो सडनली आपको लगता है कि यार बैटिंग में गहराई तो है, और कोशिश की है वो एड्रेस करने की प्रॉब्लम जो पहले हुआ करती थी, दैट इज व्हाट दे हैव ट्राइड टू एड्रेस। तो रजत, लियम, कृणाल, जितेश, टिम डेविड स्लैश बेथल, ये अब बैटिंग अच्छी लगती है, एक्चुअली गहराई भी नजर आती है इसमें, दमखम भी नजर आता है। जितेश को बहुत पैसों में इन्होंने एक्वायर किया, आई थिंक 11 करोड़ इफ आई रिमेंबर करेक्टली, नीचे, क्योंकि बैटिंग अच्छी कर सकते हैं। रजत पाटीदार 3 नंबर पे अच्छा खेल सकते हैं, लियम लिविंगस्टन भी अच्छे छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं। देन देयर इज ऑफ कोर्स टिम डेविड स्लैश जेकब बेथल नाम है ना उनका, हाँ बेथल नाम है उनका, जेकब ही है शायद, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट। ही इज अ गुड प्लेयर यार, ही इज अ फेयरली गुड प्लेयर, तो उनको भी अपनी टीम में रख लिया तो ठीक लग रही। कृणाल पंड्या भी तो बैटिंग ठीक ठाक कर ही लेते हैं। अब जरा प्रोवो की बात कर रहे थे। प्रोवो है क्या, बेसिकली इंडिया का फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं।
3 करोड़ से ज्यादा लोग कमा चुके हैं, आप भी कमा सकते हैं। सवाल आ गया कि भैया बीजीटी कौन जीतेगा? मैं कह रहा हूं इंडिया जीतेगा यार। अब इंडिया जीतेगा ऐसा हम कह रहे हैं, पहला मैच जीत चुके हैं, दूसरा भी जीत जाए तो फिर तो पक्का जीतेंगे। और अपने आप मतलब क्वांटिटी को इंक्रीज करके आप अपना मुनाफे को बढ़ाने का प्रयास भी कर सकते हैं। हालांकि हमेशा ये कहूंगा, इन्वेस्ट वाइजली एंड प्ले सेंसिबली, ये वाली चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई भी रियल मनी गेमिंग ऐप के ऊपर जाएंगे। प्रोबो इज देयर एंड आई प्ले देयर। मैं अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल आपके साथ यहां से शेयर करता हूं, इस्तेमाल मैं प्रोबो पे करता हूं। और दूसरा सवाल था कि कौन ज्यादा चौके लगाएगा? अपनी टीम लगाएगी यार, अपनी टीम लगाएगी, इंडिया लगाएगी चौके भी ज्यादा, ऐसा मुझे लगता है। तो हम क्वालिफाई भी करेंगे, हम सबसे ज्यादा चौके भी लगाएंगे और जीते हुए पैसों को अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड अनलिमिटेड विड्रॉ की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। गूगल पे, यूपीआई के जरिए आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। और मेरे जो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वहां से जाएंगे तो आपको अप टू ₹100 ऑन योर साइन अप भी मिल जाएगा। और आसान सवाल होते हैं, आपकी पसंद के सवाल होते हैं, अपनी कैटेगरी भी खुद चुन लो यार। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट पे करना है, बाकी भी सवाल यहाँ पे रहते हैं, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। और सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट वाइजली करना है, प्ले सेंसिबली करना है, ओपिनियन का इस्तेमाल यहां वेस्ट नहीं करना। प्रोबो पे जाके उसका इस्तेमाल करो और फायदा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक इट आउट कर लो बड़ा। देखिए यहां तक तो हमने बात की थी क्या क्या अच्छी चीजें की हैं, लेकिन अब इसमें कुछ समस्याएं भी हैं जो कि आरसीबी को अगर आप देखेंगे तो कुछ समस्याएं आपको नजर आएंगी। वो है, फर्स्ट जो बात करेंगे वो है स्पिन बॉलिंग की। यूजी चहल के बाद इनको अभी तक कोई स्पिन बॉलर उतना अच्छा मिला नहीं है। इन्होंने कृणाल पंड्या को लिया है। कृणाल पंड्या इज वेरी डिफेंसिव, इस मैदान पे भी इकोनॉमी अच्छी है, बट देन इट्स कृणाल पंड्या, राइट? कृणाल पंड्या इज नॉट योर विकेट टेकिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर, ही इज अ डिफेंसिव ऑप्शन। थोड़ी बैटिंग भी देंगे पर इट्स कृणाल पंड्या, तो ये ना यूजी चहल है। और दूसरे इनके पास सुयाश शर्मा, फिर इनके पास है स्वप्निल। अब आप स्वप्निल, सुयाश और अपना ये कृणाल पंड्या, साथ में लियम लिविंगस्टन, अगर आप ये सोचते हैं ये आपका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, विल यू बी वरीड? मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा और उस मैदान पे भी नहीं होऊंगा। वहां तो अच्छे अच्छे स्पिनरों को धो दिया जाता है। तो वहां तो मैं चिन्ना स्वामी की बात नहीं कर रहा, किसी और जगह भी जाएंगे तो भी स्पिन अटैक से कभी आपको मतलब यू वोंट लूज स्लीप ओवर दिस स्पिन अटैक। और वैसे भी कृणाल और स्वप्निल में से आप शायद एक ही खिला पाएंगे, दोनों खिला भी ना पाए। सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर्स, फिर उनके लिए आरटीएम भी किया था, स्वप्निल के लिए किया था, विल जैक्स के लिए नहीं किया, सिराज के लिए नहीं किया और मैक्सवेल के लिए नहीं किया, पर किया इन्होंने स्वप्निल के लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि क्या सोचा है कि इतनी कमजोर सी दिखने वाली स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ जा रहे हैं। वीकनेस नंबर 1 जो साफ साफ नजर आती है, स्पिन बॉलिंग उतनी अच्छी एक्वायर नहीं कर पाए। और मुझे लगा था अल्लाह गजनफर को पक्का लेंगे, नूर अहमद के पीछे पक्का भागेंगे। यूजी चहल के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर था, पर बाकी उन्होंने सोचा नहीं। शहबाज अहमद को भी वापस ला सकते थे। दैट्स द आरसीबी। उन्होंने स्पिन के ऊपर फोकस नहीं किया और स्पिन कुड बी द एक्लीज हील, एक्लीज ही कहते हैं शायद, एक्लीज हील। विल जैक्स को ना रखना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी कि भाई विल जैक्स के ऊपर उन्होंने बिड नहीं किया, मतलब बिड नहीं किया, आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया। उस पर काफी चर्चा भी थी क्योंकि हम सबको लगा कि विल जैक्स को तो पक्का रखेंगे, पर इस टीम ने क्या सोचा कि हमारा टॉप ऑर्डर तुम्हारा सॉर्टेड है, टॉप ऑर्डर के अंदर विल जैक्स अपने को चाहिए ही नहीं। मतलब ये भी सोच की बात है सिर्फ, क्योंकि विल जैक्स हो सकता है वो बतौर ओपनर खेल जाते, आप आरटीएम कर लेते और बीच में आप ऋषभ पंत के ऊपर 25-27 करोड़ खर्च करते, आपके पास 83 करोड़ रुपीस थे। सो दैट इज समथिंग दैट दे कुड हैव मैनेज्ड। या फिर केएल राहुल रख लेते कि भैया चलो उनको हम 3 या 4 पे खिला लेंगे, हमें ओपन करा लेंगे। पर विल जैक्स को छोड़ना वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर मी। इनकी सोच यही थी शायद कि लियम भी थोड़ा नीचे खेलें, टिम डेविड भी नीचे खेलें, जेकब बैथल भी नीचे खेलें, हमें नीचे खेलने वाले बैटर चाहिए, हमें विल जैक्स नहीं चाहिए। पर्सनली आई डिसएग्री विद दैट डिसीजन, पर ना तो मेरी ये टीम है, ना मेरे पैसे हैं, ना मेरा मतलब क्या ही है। तो पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्या इससे इनकी टीम कमजोर हुई है? मैं नहीं कहूंगा कमजोर हुई है, आई एम नॉट गोइंग टू से कि कमजोर हुई है, पर विल जैक्स was worth 5-6 करोड़ रुपए तो he was worth it यार। मतलब उनको कॉम्बिनेशन में रख के काम चलाया जा सकता था। The team decided not to go in this direction, which surprised everyone. Let's be honest, hand on heart। आप भी सरप्राइज थे ना आरसीबी के फैनों पर सरप्राइज होना? मारा था यार, शतक मारा था राशिद को, इससे ज्यादा किसी को मारा नहीं किसी ने, वो भी अहमदाबाद के बड़े मैदान पे। अच्छा खेला था उस दिन। एक और चीज जो नोटिसेबल है इस टीम के अंदर अगर आप पाएंगे ना, वो ये कि ये अभी का नहीं है, पिछले 8-10 साल की कहानी है। विराट कोहली होते हैं एक हाई प्रोफाइल इंडियन बैटर, उसके बाद ये कोई भी इंडियन बैटर उस प्रोफाइल का रखते नहीं अपने पास, और बहुत बार तो नहीं रख पाते हैं। कई बार क्या होता है, रख ही नहीं पाते हो कि अवेलेबल नहीं है, कैसे रखोगे भाई? और ये ऑक्शन में आता ही नहीं है। सूर्या, तिलक, रोहित, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, ये कहां आते हैं? नहीं मिलते हैं। कहां मिलते हैं? ऑक्शन में नहीं आते यार। जो ऑक्शन में आता नहीं उसको मैं कैसे खरीदूं? शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर के पीछे भागे जरूर थे, उसका भी आपको बताऊं क्यों भागे थे काफी, पर इस बार मौका था, इस बार भी नहीं लिया इन्होंने। उन्होंने कहा नहीं, विराट कोहली देन रजत पाटीदार, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम रजत पाटीदार, पर लेट्स बी ऑनेस्ट, ईशान किशन भी ओपन कर रहे होते तो अलग ही लगते थे, पर ये किसी को नहीं रखते। ये कोशिश करते हैं कि विराट कोहली सबसे वो तो सबसे ऊपर रहेंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द का भी मतलब कोई साथ के प्रोफाइलिंग का इंडियन बैटर भी इस टीम में नहीं होना चाहिए, और उस वाली फिलॉसफी को उन्होंने पूरी तरह से इस बार भी कायम रखा। अब जब ये रख लिया है तो वेंकटेश अय्यर के पीछे क्यों भागे थे? नाउ आई विल टेल यू। जब आप इनकी बैटिंग लाइनअप देखते हैं ना, यू फाइंड ओनली राइट हैंडर्स।
ये वाली चीज तो सोची नहीं किसी ने कि आप ऋषभ पंत क्यों लेना चाहते थे, लेफ्ट हैंडर थे। ईशान किशन क्यों लेना चाहते थे, लेफ्ट हैंडर थे। पर आपने लेफ्टी लिया ही नहीं कोई, इस वजह से वेंकटेश अय्यर के पीछे भागे थे, क्योंकि विराट कोहली, फिल शॉट, रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, सारे राइटी हैं बाबा, सारे राइटी हैं। कृणाल पंड्या को बीच में डालना पड़ेगा या फिर जेकब बेथल को खिलाना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग दैट दे विल हैव टू डू, क्योंकि पूरा राइट हैंडेड बॉलिंग बैटिंग अटैक बैटिंग लाइनअप इन्होंने तैयार किया है। लखनऊ ने तो सारी लेफ्टी रख लिया। मतलब आप सोचते हो कि लेफ्ट इज राइट इन टी20 क्रिकेट, आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए होता है। इस टीम के पास इस बार तो विकल्प था, पर इन्होंने चुना नहीं कि हमें लेफ्टी चाहिए, इन्होंने सारे राइटी रखे हैं। इस वजह से लग रहा है कि जेकब बेथल जो है वो शायद टिम डेविड से पहले खेल जाए। बैटिंग इतनी नीचे करेंगे कि उतना शायद फर्क ना पड़े, क्योंकि यू नीड समबडी इन बिटवीन, नंबर 3 पे, नंबर 5 पे, नंबर 4 पे, यू नीड अ कपल ऑफ लेफ्ट हैंडर्स। एक आधा बीच में लेफ्टी होना चाहिए, इनका नहीं है। चेन्नई का होता है हमेशा, मुंबई का होता है हमेशा, इनका नहीं है इस बार। दी अदर थिंग जो नोटिसेबल थी वो ये थी कि जॉश हेजलवुड की बात बहुत हुई कि बहुत बढ़िया गेंदबाज है, पर आरसीबी के लिए बहुत अच्छा किया, पर नाउ सरप्राइज। मेरा दोस्त है पीयूष शर्मा, उसने बड़ी अच्छी सी एक स्टैट निकाल के मेरे साथ शेयर किया। सर, डू यू नो कि जॉश हेजलवुड ने आज तक कभी भी आरसीबी के लिए बेंगलुरु में मैच नहीं खेला है। आज तक जॉश हेजलवुड ने बेंगलुरु में कोई भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी नहीं खेला है, कोई टी20 मैच वहां खेला ही नहीं है भाई ने। सोचा आपने, मतलब कमाल का बॉलर है, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा करेगा, करना चाहिए। पर ये कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है एट दी चिन्नास्वामी स्टेडियम, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम इज अ डिफरेंट बीस्ट। मतलब आप जब बाकी स्टेडियम्स को देखते हैं तो आप सोचते हो कि ओके फाइन, इधर भी चल जाएगा, उधर भी चल जाएगा, हो जाएगा। पर चिन्नास्वामी का इतिहास ये बताता है कि सारी जो लोग सब जगह चलते हैं वो यहां नहीं चलते। खासतौर से गेंदबाजों की बात कर रहा हूं, तो यहां गेंदबाजी जो है वो डिफरेंट कैटल ऑफ फिश है, मतलब अलग ही बीस्ट है वो। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि जो इस ग्राउंड का परफॉर्मर हो, जो प्रूवन हो, जैसे मिचेल स्टार्क इस ग्राउंड के परफॉर्मर, प्रूवन परफॉर्मर, आप उनको रख सकते थे। मोहम्मद शामी के नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे अच्छे रहे होंगे, पर जॉश हेजलवुड को तो कोई सैंपल साइज ही नहीं है। सो ये एक और है कि जो दिखता है कि आई मीन इट मे गो ईदर वे, पर क्योंकि जॉश है तो आप कहते हो चल यार, ही विल स्टिल बी फाइन, ही विल स्टिल बी वेरी पेनिट्रेटिव। पर दिस इज हाउ इट इज। टीम अच्छी लग रही है, मैं ये नहीं कहूंगा टीम खराब लग रही है। मैं हर साल आपको ये कहता हूं कि ये टीम खराब नहीं है, इस टीम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये टीम इज एक्चुअली नॉट एन अंडर परफॉर्मिंग टीम ईदर। ट्रॉफी नहीं उठाई है, पर ये ट्रॉफी के इर्द गिर्द पहुंचते हैं, कंसिस्टेंटली नंबर 4 पे खत्म करते हैं, टॉप 4 में आ रहे हैं, तो फिर डोंट रूल देम आउट दिस ईयर ऑल्सो। इस बार विराट कोहली कप्तान होंगे ऐसा मुझे लगता है। सारा राइट हैंडेड बैटिंग लाइनअप कैसा दिखेगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। स्पिन बॉलिंग क्या प्रॉब्लम बन सकती है, बिग क्वेश्चन। वी शैल फाइंड ऑल ऑफ दैट। पर ऐसी कोई टीम नहीं है जिसमें होल ना हो, चांद भी ऐसा कोई नहीं है जिसमें दाग ना हो। तो फिर लेट्स सी कैसा खेलते हैं यार, वी शैल फाइंड आउट। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। डू चेक आउट प्रोबो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और दोस्तों को बताना कि पंजाब का भी हम कर चुके हैं, हम दिल्ली का भी कर चुके हैं, हम मुंबई का भी कर चुके हैं, तो प्लीज उसके रिव्यूज भी हम कर चुके हैं। सो डू चेक दैट आउट। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। प्रोबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, ध्यान से खेलने का, अच्छे से।